नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जबलपुर से सबसे पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नर्मदा नदी में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू हुआ। सभी लोगों 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है बाहर। नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ने से ये सभी लोग उसमें फंस गए थे। आपको बता दें कि फिर इन लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल मछली मारने गए थे सभी चारों लोग, तो सभी 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नर्मदा नदी में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू हुआ है। ये सभी लोग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है और उसके बाद ये नदी में फंस जाते हैं, जिसके बाद इनका सफल रेस्क्यू होता है। सभी 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं जानकारी दे दें कि लगातार प्रशासन की ओर से, मौसम वैज्ञानिकों की ओर से भी ये चेतावनी जारी की गई है कि भारी बारिश पड़ सकती है। प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में नदी के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं, लेकिन यहाँ पर लापरवाही करते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं और जब ये मछली पकड़ने के लिए गए तो उसी दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये नदी में ही फंस गए, जिसके बाद इन लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। तो देखिए, रस्सी के सहारे इनको बाहर निकाला गया, सभी 4 लोग। लेकिन फिलहाल ये सुरक्षित हैं, ये गनीमत रही है। ये अच्छी खबर है कि चारों लोग सुरक्षित हैं और इनका सफल रेस्क्यू हो गया है। नर्मदा नदी में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया था और उसके बाद ये नदी में ही फंस गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। उसके बाद इनको बाहर निकाला गया। मछली मारने के लिए गए थे सभी 4 लोग। तो इस समय भारी बारिश होने की वजह से लगातार नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है और नदियों के किनारे जाने के लिए मना किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नदी के किनारे जाने से बाज नहीं आ रहे। और जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, 4 लोग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन उसी दौरान वो नदी में फंस जाते हैं और हालांकि उनका सफल रेस्क्यू हो गया है, गनीमत की बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर क्या मना नहीं किया गया था कि नदियों के पास ना जाएं? अगर जाते हैं तो जलस्तर बढ़ सकता है, बारिश का मौसम है। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये अलर्ट तो हर साल ही जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाहियां पूरे प्रदेश और पूरे देश में देखने को मिलती हैं। जब लोग या तो जानबूझकर या फिर अपने केवल शौक के लिए या सेल्फी के लिए या फोटो के लिए, पिकनिक के लिए इस तरह के स्पॉट पर जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं और फिर पूरे प्रशासन और सरकार की नींद हराम करते हैं। यही स्थिति जबलपुर के इस ऑपरेशन में भी हुई, क्योंकि कल तकरीबन शाम को 4 बजे एक खबर आई कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर पत्थरों के बीच में फंस चुके हैं। और मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें यहाँ इस समय देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि अब वास्तविक तस्वीरें हमको नजर आएंगी कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर गए कैसे थे और किस तरह से फंसे हुए थे। देखिए, ये वो रास्ता है जहां से ये तमाम जो लोग, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीम ऊपर जा रही है, यही वो रास्ता है जहां से लोगों का आना जाना होता है। जी बिल्कुल, लगता है आवाज जो है वो कट गई है। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम दुर्गेश से। लेकिन आपको बता दें कि दुर्गेश वो रास्ता दिखा रही थी जहां से लोग आते हैं जाते हैं, जहां से रेस्क्यू टीम भी अभी ऊपर जा रही है। और ये देखिए, ये वही तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं जब इन लोगों को बचा लिया गया था। तो 4 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दुर्गेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी दुर्गेश, आप रास्ता दिखा रहे थे, कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे। बिल्कुल अंजलि, देखिए मैंने पहले आपको रास्ता दिखाया और उसके बाद आप ठीक इसके सामने से आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है जहां से लोग आते जाते हैं। और फिर इसके ठीक सामने ये वो नर्मदा नदी का तेज बहाव है। आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये नर्मदा नदी का बेहद तेज बहाव, क्योंकि इसी जगह से जो ये स्पॉट है, इस जगह से महज 500 मीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध धुआंधार स्थल है, जो काफी ऊंचाई से नर्मदा का तेज बहाव के साथ पानी नीचे गिरता है और उसके बाद वो जो है नर्मदा का विहंगम नजारा हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो रेस्क्यू हुआ, वो रेस्क्यू की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो जो चट्टाने नजर आ रही हैं आपको, ये जो बीचों बीच आप देख रहे होंगे कि नर्मदा के दोनों तरफ की जो बीच में चट्टाने हैं, इन चट्टानों पर वो लोग फंस गए थे। दरअसल कल जब जो स्थिति बनी थी, उसमें यही जगह वो थी जहां पर लोग आसानी से जाकर और उन चट्टानों के बीच में जाके पहुंचकर बैठ गए थे। अब हालात ये हुए कि तकरीबन वो 2-2:30 बजे वहां पर पहुंचे और उसके बाद ये सभी लोग जो है
इन चट्टानों पर जाके बैठ गए, जहां पर आप देख रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ कि काफी उबड़ खाबड़ ये पूरा रास्ता है, लेकिन ये जो चट्टान है आप देख सकते हैं, ये जो बीच की चट्टान है, यहाँ पर जाकर वो लोग बैठ गए थे। जो पास वाली चट्टान नजर आ रही है उसमें 2 लोग फंस गए थे, और उसके पीछे जो चट्टान नजर आ रही है उसमें 2 लोग फंस गए थे। फंसे तो तकरीबन 7 लोग थे, लेकिन बाकी 3 लोगों को जल्द ही वापस बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये जो 4 लोग थे, ये इन 2 चट्टानों पर जाकर फंस कर गए थे। अब रात को ये स्थिति थी कि नर्मदा के बीचों बीच जो आप कुछ पेड़ देख रहे होंगे, ये तमाम पेड़ रात को नजर नहीं आ रहे थे। यानी कि नर्मदा का जो बहाव था वो बहुत तेज था और बहुत ऊपर तक था, जिसकी वजह से ये तमाम जो चट्टानें हैं वो लगभग डूबने की कगार पर आ चुकी थी। यानी कि जो पहली छोटी चट्टान है वो तो लगभग उस पर पानी पहुंच चुका था, पीछे वाली चट्टान पर फिर भी थोड़ा सा वक्त था। तो जो अंदेशा लगाया जा रहा था वो ये था कि जो पहली वाली चट्टान पर जो 2 लोग फंसे थे, संभवतः उन्हें बचाना बेहद मुश्किल हो जाता, क्योंकि इसके बाद नर्मदा का जो बहाव है उससे लड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है। वो नर्मदा का इतना तेज बहाव है कि वहां से निकलना बेहद मुश्किल है। और ये जो चट्टाने हैं, इन्हीं चट्टानों की वजह से रेस्क्यू भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पहले एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला था, और उसके बाद ये वो जो नाव देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो नाव खड़ी है, इस नाव के सहारे और मोटर बोट के जरिए इस नाव के सहारे वहां तक जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसके बाद ये जो चट्टानें थी यहाँ पर जाकर तेज बहाव की वजह से जो नाव वो 2 बार पलटी भी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम थी उसकी भी जान पर बनाई थी। लेकिन फाइनली पूरी रात ये ऑपरेशन चला। देखिए, हम भी न्यूज स्टेट की टीम भी कल रात को तकरीबन 9 बजे यहाँ पर पहुंच चुकी थी, और उसके बाद से जो स्थिति यहाँ पर बनते बिगड़ती देखी वो वाकई भयावह थी। अच्छी बात ये रही कि बारिश नहीं हुई, क्योंकि पूरा जबलपुर जिले में महाकौशल में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, और येलो अलर्ट होने की वजह से बारिश की संभावनाएं थी। अगर बारिश रात को होती तो निश्चित तौर पर नर्मदा का ये जो बहाव आप देख रहे हैं, ये बहाव और भी तेज हो जाता और फिर रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो जाता। हालांकि प्रशासन ने रात को ही ये बात कह दी थी कि अगर रात तक हम लोगों को नहीं बचा पाए तो सुबह हम हेलीकॉप्टर के लिए भी तैयारी हमने कर ली है। हमने रायपुर के हेलीकॉप्टर से जो है रायपुर में एयर लिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया है, और अब अगर सुबह तक रेस्क्यू नहीं हुआ तो फिर हम हेलीकॉप्टर भी बुला लेंगे। तो ये लेकिन यहाँ पर दुर्गेश, चूंकि हम देखते हैं कि जब भी नदियां होती हैं तो उस दौरान वहां पर एक साइन बोर्ड लगाया जाता है, या फिर एक अलर्ट साइन जो है वो लगाया जाता है कि अगर इससे ऊपर पानी जाता है नदी का तो वो खतरे के निशान से ऊपर नदी इस समय बह रही है। क्या इस तरीके का वहां पर किसी तरीके का कोई साइन जो है वो लगा हुआ था? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे भेड़ा घाट में इस तरह के साइन लगे हुए हैं और तैनात भी किया गया था। खास बात यह है कि 3 महीने के लिए जब से बारिश शुरू होती 15 जुलाई से, उसके बाद से नर्मदा के वो तमाम तट जो है बंद कर दिए जाते हैं लोगों के लिए, क्योंकि काफी तेज बहाव होता है। नौका विहार बंद कर दिया जाता है, बाकी तमाम जो पानी के ऊपर जो गतिविधियां होती हैं भेड़ा घाट में वो बंद कर दी जाती हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको ये जगह दिखाई है, दरअसल ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है ही नहीं, ये कोई पर्यटन स्थल है ही नहीं, ये तो आउटर है। मतलब जो पर्यटन स्थल, मुख्य पर्यटन स्थल है, जैसे कि मैं यहाँ पर जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर आगे। बिल्कुल ये जो यानी कि जगह आपने दिखाई है, और कहीं ना कहीं इसमें लोगों की लापरवाही घोर देखी जा रही है, और जिसकी वजह से प्रशासन पर भी तमाम सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश।